स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और आज हमारे साथ मौजूद है टीम अरिविहान। हमारे साथ अरिविहान के सीईओ रितेश सिंह जी मौजूद हैं और उसके साथ ही दो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं वो है दिव्यांशु तिवारी, जिन्होंने 12th में पीसीबी स्ट्रीम से पूरे मध्य प्रदेश में टॉप किया है। तो वहीं उसके साथ हमारे साथ इशिका गुप्ता भी मौजूद है, जिन्होंने नीट में AIR रैंक 287 को हासिल किया है। तो दोनों स्टूडेंट से बातचीत करेंगे और उसके साथ ही अरिविहान के सीईओ से भी बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे रितेश जी से पूछने के साथ। रितेश जी, देखिए अरिविहान एक प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे नीट और 12th में टॉप कर रहे हैं। अरिविहान प्लेटफॉर्म के बारे में और क्या विजन है अरिविहान का, उसके बारे में दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आए और अरिविहान के बारे में बात कर पाएँ। तो अरिविहान जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके पीछे का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम पूरे भारत में क्वालिटी एजुकेशन को बहुत ही कम प्राइस में हर छोटे छोटे शहर में, हर गांव तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हर बच्चे का, हर परिवार का विकास हो सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम ऐसा मौका दें, एक बराबरी का मौका मिले हर बच्चे को, जिससे कोई भी आर्थिक बाधा उसे न रोक पाए, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ बच्चों को दें बहुत ही कम प्राइस में, और वो अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर पाए। जी बिल्कुल रितेश जी, और देखिए हमारे साथ जो टॉपर्स मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले दिव्यांशु से बात करेंगे। दिव्यांशु, आपने 12th में टॉप किया है पीसीबी स्ट्रीम से। अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा, अपनी जानकारी दीजिएगा और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि अरिविहान आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। मेरा नाम दिव्यांशु तिवारी है। मैंने MP बोर्ड क्लास 12th पीसीबी स्ट्रीम में 96.8% लाकर रैंक 1 हासिल की है। मैंने अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन में अरिविहान का बहुत ही ज़्यादा हेल्प लिया है। अरिविहान से मुझे गाइडेंस और डायरेक्शन मिली है, जिससे कि मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाया और ये अचीव कर पाया। मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसे फेज आते थे जब मैं बहुत ही डिमोटिवेटिंग फील करता था, तब सर ने मुझे हेल्प की और मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। हमारे जो मेंटर्स थे अरिविहान ऐप पर, वो भी टाइम पे हमें कॉल करके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी इशू होते थे उसको सुनते थे और उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे, जिससे कि मैं अच्छी तरीके से पूरी साल कंसिस्टेंटली पढ़ पाया। जी बिल्कुल दिव्यांशु, और देखिए हमारे साथ इशिता भी मौजूद है। इशिता, आपने नीट में 287 रैंक हासिल किया, ऑल इंडिया रैंक। तो ऐसे में अपनी नीट की प्रिपरेशन के बारे में बताइएगा दर्शकों को, और अरिविहान कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा वो भी बताइएगा। मैम, ये मेरा 5th ड्रॉप था। मैं जब 11th एंड 12th में थी, तो सिंस मैं फ्रेशर थी और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थी, तो मुझे था सब अच्छे से करना है, और मैंने थ्योरी पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि कहीं ना कहीं मेरी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो काफ़ी निगलेक्ट हो गई। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन था वो मुझे मिला अरिविहान से मेरे लास्ट ड्रॉप में, क्योंकि अरिविहान ने मुझे एक पर्सनलाइज्ड पाथ दिया, जहाँ पर हमें बताते थे कि साल भर में हमें कहाँ से पढ़ना है। इनफैक्ट हर महीने में हमें बताते थे कि क्या पढ़ना है, हर दिन की हमें टू डू लिस्ट मिलती थी, और इतना ज़्यादा प्लान था सब कुछ कि पढ़ाई करना काफ़ी आसान हो गया। टीचर्स हर टाइम अवेलेबल रहते थे गाइडेंस के लिए, जिससे बच्चे हमेशा मोटिवेटेड रहते थे, और मुझे मेरा सॉल्यूशन मिल गया, मेरा जो मेजर इशू था उसका। जी बिल्कुल इशिता, एक बार फिर से रितेश जी से सवाल पूछना चाहूंगी। रितेश जी, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सब कई सारे हो गए हैं जहां बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन अरिविहान ऐसे में खुद को अलग कैसे बनाता है? तो अरिविहान की जो टीम है वो एक्चुअली जब भी हम किसी परीक्षा की तैयारी कराना शुरू करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उस परीक्षा को पे फोकस रहते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों को क्या परेशानी है, उनसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उसको समझते हैं और हर परेशानी को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं, और ये ध्यान रखते हैं कि वो बहुत ही अफोर्डेबल हो। जैसे कि हमने पहले जब ये प्लेटफॉर्म शुरू करा तो हमारे पास कई ऑप्शन थे कि हम IIT JEE पे जाएं, नीट पे जाएं। ज़्यादातर जो कोचिंग्स होती हैं वो सोचती हैं कि हम IIT JEE नीट में जाएंगे, वहाँ पर फीस ज़्यादा होती है, पर हमने देखा कि हमारे बोर्ड के बच्चों के लिए तो कोई सोल्यूशन अवेलेबल है ही नहीं। MP बोर्ड की कोई ऐप थी ही नहीं, इसलिए हमने सोचा कि पहले हम MP बोर्ड से शुरुआत करेंगे और जो भी यहाँ के बच्चों को चाहिए होता है वो सब देंगे। आज अरिविहान पे MP बोर्ड की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर से लेकर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टॉपर्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं कि कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, क्योंकि हमारे ही बच्चे पिछले 2 साल से टॉप कर रहे हैं, तो हमने उनके नोट्स लेके भी ऐप पे डाल दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ज़रूरी होती है तब बच्चों को देते हैं। तो इस तरीके से MP बोर्ड की तैयारी के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है वो हमने दी, और रिजल्ट आज हमारे सामने है कि PCB का टॉपर जो है वो अरिविहान से पढ़कर अपने स्ट्रीम में टॉप कर पाया। ऐसे ही जब हमने नीट की शुरुआत करी तो हमने बच्चों से बहुत ज़्यादा बात करी, उनके लिए प्रोडक्ट बनाया, प्रैक्टिस पे फोकस किया, और इसीलिए फिर आज रिजल्ट हमारे सामने है कि नीट में भी हमारे बच्चे AIR 287 लेके आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टॉप किया है। दिव्यांशु, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि अगर अरिविहान में आप एनरोल नहीं होते तो आपका कितना इफेक्ट पड़ता पढ़ाई के ऊपर? मैंने पूरे साल अरिविहान से ही अपनी पढ़ाई की है, तो अगर अरिविहान नहीं होता तो शायद मैं इतनी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि फिर मुझे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती, जिसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ता, जो कि शायद मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाता। और ऑफलाइन कोचिंग जाने के बाद भी शायद मैं इतनी अच्छी से रैंक टॉप नहीं कर पाता। और हर साल जो एमपी बोर्ड के टॉपर्स आ रहे हैं वो तो अरिविहान से ही आ रहे हैं। हमें अरिविहान ऐप पे टॉपर्स के नोट्स मिल जाते हैं, जैसे कि मेरे टाइम पे मैंने सना दीदी के नोट्स यूज़ किए थे, जिससे मैंने ये सीखा, पढ़ के ये सीखा बोर्ड में आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, डायग्राम्स का यूज़ कैसे करना होता है, पेन्स का कैसे यूज़ करें, पेंसिल्स का यूज़ करना, ताकि मेरे कम नंबर कटें और मैं टॉप कर पाया। तो मैं अपना पूरा क्रेडिट अरिविहान को ही देना चाहूँगा टॉप करने के लिए, क्योंकि आसपास की कोचिंग से शायद मैं कभी टॉप नहीं कर पाता, पॉसिबल ही नहीं होता। ओके, इशिता, आपने बताया कि आपने नीट के लिए ड्रॉप लिया और उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। अगर जो बच्चे डरते हैं कि अगर ड्रॉप ले लिया तो नीट नहीं निकाल पाएंगे, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्या ड्रॉप लेना ठीक है, क्या सही ऑप्शन है या फिर नहीं? मैम, आई फील अगर किसी को लगता है कि वो 1 साल और मेहनत करके जो उन्होंने लास्ट ईयर मिस्टेक्स करे हैं उनको रेक्टिफाई करके वो अपनी मेहनत बरकरार रख सकते हैं पूरे साल, तो उनको डेफिनेटली ड्रॉप लेना चाहिए। अगर मैं अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग बोलूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे काफ़ी इश्यूज़ फेस हुए थे, लेकिन 3 मेजर इश्यूज़ थे उसमें। सबसे पहला था डिसिप्लिन में रहना। आजकल मैम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो गए, उनको अवॉइड करना इतना डिफ़िकल्ट हो गया और हर एस्पिरेंट रिलेट कर पाएगा इस चीज़ से। सेकेंड इशू जो मैंने फेस किया था वो था कंसिस्टेंट रहना। मुझे होता था कि किसी दिन मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, किसी दिन टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो काफ़ी डीमोटिवेटेड फील होता था। और जो थर्ड मेजर इशू मैंने फेस किया था वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जैसे नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर वो आपकी एप्लीकेबिलिटी टेस्ट करेंगे, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कैसे कर पा रहे हो, और ये मेरे लिए सॉल्व किया था अरिविहान ने। जी बिल्कुल, देखिए हमने ये तो जाना रितेश जी कि बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल रहा अरिविहान, लेकिन ऐसे में एक क्वेश्चन ये भी है कि आगे के अरिविहान के अपकमिंग प्लान्स क्या हैं और आगे का विजन क्या रहने वाला है? बिल्कुल, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमने शुरुआत करी तो हमने एमपी बोर्ड से शुरुआत करी। जब वहाँ अच्छे रिजल्ट आए, हमारे टॉपर आने लगे लगातार 2 सालों तक, तब हमने नीट की अब शुरुआत की है। नीट में अब हम और अच्छा काम करने जा रहे हैं सभी ड्रॉपर बच्चों के लिए खास करके। और अब हम जो एमपी बोर्ड में जो हमने किया है उसको लेके जा रहे हैं राजस्थान, यूपी और बिहार बोर्ड में भी। तो इस साल के अंत तक हम इन सभी बोर्ड में हमारे कोर्सेज ऑफर करेंगे और उनकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी जितनी एमपी की थी। तो हम आशा कर रहे हैं कि वहां भी वैसे ही टॉपर्स निकल कर आएंगे जैसे एमपी से निकल कर आए हैं। बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से तो टॉपर्स निकल के आए ही हैं, लेकिन आपको कैसा लगता है जब आपके इंस्टीट्यूट से, आपके प्लेटफॉर्म से बच्चे मध्य प्रदेश में पीसीबी में फर्स्ट आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, नीट से ऑल इंडिया रैंक इतनी अच्छी आ रही है, तो आप कैसा फील करते हैं? नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो मैंने और मेरे दोनों को फाउंडर्स ने शुरुआत करी थी अपनी अपनी जॉब को छोड़कर, एक बड़ा रिस्क था। हमें एक नई एआई टेक्नोलॉजी पे हमें ये ऐप बनाने वाले थे, तो हमें डर भी था कि ये सही हो पाएगा कि नहीं। बट जब हमारे बच्चे इतनी मेहनत करके ऐसा रिजल्ट लेकर आते हैं तो बहुत खुशी होती है। पर खुशी के साथ साथ हम फिर से हमारा एक सपना और बड़ा होते जाता है। तो जब हर तरफ ये पहुंच जाएगा तब आपको थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील होगा। एक क्वेश्चन ये भी है कि कई बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं नीट में, जेईई में एनरोल होने से पहले, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स में बच्चे आगे जा रहे हैं। तो उन बच्चों को आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये फील्ड में भी अभी आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल, तो इसके लिए जैसे अरिविहान ऐप पर हमने ज़्यादातर चीज़ों के लिए एआई का काफ़ी इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन बच्चों के लिए जब वो परेशान हो उसमें कोई एआई नहीं है, उसके लिए टीचर्स ही हैं जो अवेलेबल होते हैं हमेशा। क्योंकि जब बच्चे परेशान हैं, डीमोटिवेटेड हैं, तो एक अच्छे टीचर से अच्छा साथी उनका कोई नहीं हो सकता है। तो ये हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपना पर्सनल नंबर 24 घंटे चालू रखते हैं, हर एक बच्चे को देते हैं, और जब भी उस पर कोई कॉल आता है तो हम पक्का उठाते हैं और उनकी जो परेशानी होती है उसे सॉल्व करते हैं, या तो टेक्निकली या फिर इमोशनली उनको सपोर्ट देके। बिल्कुल, देखिए जैसे आप इमोशनली बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको आप नंबर भी अवेलेबल करा के दे रहे हैं कि बच्चे आपसे कांटेक्ट कर पाएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फेलियर से घबरा जाते हैं कि अगर एक बार उन्होंने ड्रॉप ले लिया, 2 बार ड्रॉप ले लिया, पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, उससे कैसे आप डील करवाते हैं बच्चों को? नहीं, हम तो बस यही कहते हैं अपने बच्चों को कि आप अपना एक मुख्य लक्ष्य ध्यान में रखिए। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर अब कितना समय लग रहा है, बीच में कितनी परेशानियां आ रही हैं, ये सब क्यों मायने रखता है? आप अपना मुख्य लक्ष्य ध्यान रखिए। आपका परिवार आपके साथ होता है, अरिविहान का एक एक टीचर आपके साथ है, आपको बस मेहनत करनी है। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो हो सकता है कि आपको कभी 1 साल लगे, कभी 2, कभी 3 साल। हमारे साथ इशिता हैं जिन्हें 5 साल लगे, पर फाइनली आज उन्होंने नीट क्रैक कर ली है इतनी अच्छी रैंक से, और अब वो डॉक्टर बनेंगी ही।
तो जी। आखिरकार ये किसी को याद नहीं रहेगा कि वो डॉक्टर कितने सालों में बनी, बस ये याद रहेगा कि वो कितनी अच्छी डॉक्टर बनी और देश के कितने मरीजों का उनने इलाज करके देश की सेवा की। जी, और इसके साथ ही देखिए कई बार क्या होता है जब बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना चाहिए, किस इंस्टीट्यूट में उन्हें एनरोल होना चाहिए। तो ऐसे में अरे-विहान में ही वो आए या फिर यहाँ उन्हें आप कैसे इंश्योर करते हैं कि वो चीज़ अचीव कर पाएंगे जिसके लिए वो गोल लेके चल रहे हैं? तो इसका जवाब तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे बेहतर हमारे बच्चे दे पाएंगे कि क्यों वो फाइनली अरे-विहान पर आए और कैसे उन्होंने बिल्कुल मदद करी। बिल्कुल। तो इशिता, दिव्यांशु, इशिता। मैम जो अरे-विहान है, अरे-विहान पर हमें बेसिक से हाईएस्ट लेवल तक के क्वेश्चंस मिलते हैं। सर दैट जो नीट एग्जाम है, नीट एग्जाम से भी एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन मिलते हैं जिससे हम वर्स्ट के सिनारियो के लिए भी प्रिपेयर्ड रहते हैं पहले से ही। बिल्कुल। दिव्यांशु, आप बताना चाहेंगे? मैम मैंने लास्ट ईयर टॉपर्स के इंटरव्यू देखे और वहाँ से मैंने एक्सप्लोर किया कि अरे-विहान ऐप से ही उन्होंने स्टडी की है, तो बस वहीं से मैंने ज्वाइन किया एंड देन आई फाउंड इट रियली हेल्पफुल टू अचीव योर तो गोल्स। परीक्षा के लिए एक्चुअली जितनी भी चीजें जरूरी हैं वो सब हमने ऐप पे लाकर रख दी और आपको कहीं और जाना पड़ेगा ही नहीं। तो जब ये बच्चों को दिखता है कि जो भी चीजें जरूरी हैं वो प्रैक्टिस हो, लेक्चर्स हो, नोट्स हो, वो सब है, तो क्यों कहीं और जाना। और वो अरे-विहान से तैयारी करते हैं और कुछ इस तरीके का रिजल्ट लेकर आते हैं। अच्छा रितेश जी, एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि आप पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो अगर कोई बच्चा 12th के साथ साथ या फिर 10th के साथ साथ नीट को लेकर चलना चाहता है, प्रिपेयर होना चाहता है, तो वो किस तरह से कर सकता है? तो इसकी भी शुरुआत अभी हमने कर दी है। अभी फिलहाल हम 12वीं कक्षा पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, नीट के लिए हमने शुरुआत करी थी, पर अब बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पे 11th और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं। और वो खास करके इसी तरीके से बनाया जाएगा कि उनकी जो 10वीं की पढ़ाई है वो भी उस पर कोई बाधा ना आए और वो साथ साथ आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी अभी से शुरू कर पाए। तो इसके लिए भी हमने काम अभी से चालू कर दिया है। रितेश जी, एज अ मेंटर आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नीट करना चाह रहे हैं या जो 12th में है? तो बच्चों, ज़रूरी बात यह है कि आप कभी भी ये ना समझे कि ये एक आसान राह है, ठीक है। आपको जितनी जल्दी हो सके अपनी तैयारी शुरू करनी है और ये याद रखना है कि ये कोई स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। तो इसमें किसी दिन बहुत अच्छा पढ़ने से या किसी दिन कम पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको साल भर तक लगातार मेहनत करनी होगी जैसे आप एक दिन करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो लक्ष्य है इस एग्जाम को क्रैक करने का वो पूरा होगा ही होगा। जी बिल्कुल, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंसी ही की है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रितेश जी, दिव्यांशु, इशिता, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और इसी के साथ देखिए हमारे साथ अरे-विहान की टीम मौजूद थी, हमने उनसे बातचीत की और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास मैसेज भी दिया है। आपका विस्तार न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी बने रहिएगा हमारे साथ, आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज पर।